अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हम सिखा रहे हैं आपको मैंगो से मूस बनाना। मैंगो जो कि फ्रूट का बादशाह कहलाता है, और पाकिस्तान का जो मैंगो है जिसको खासतौर पर हम कहते हैं चौसा, सारे उसके आगे जितने भी आम आते हैं सब फेल हैं। इसका जो एक मज़ा है जब इसकी कोई भी ऐसी रेसिपी बनती है आउट क्लास। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ मूस केक बनाना। विदाउट अंडों के बनाएंगे, फ्रेश मिल्क के अंदर बनाएंगे। मिल्क को पकाएंगे, प्यूरी डालेंगे और झटपट मैंगो मूस आपके सामने रेडी होगा। आप इसको डिफरेंट बॉल्स में भी बना सकते हैं, कप्स में भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से इसको डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा आपका दिल करता है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक मोल्ड के अंदर, वो प्रॉपर गार्निशिंग आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। मिल्क को करते हैं थोड़ा सा गर्म, वार्म करेंगे हल्का सा, और उसके अंदर डालेंगे शुगर। आइए, मिल्क गया इसके अंदर, थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको। डालेंगे अंदर इसके अंदर चीनी और इसको उतार देंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे प्यूरी। चलिए जी, मिल्क हुआ गर्म, शुगर गई इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, इसको बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा वार्म करेंगे इसको। चौसा आम की जो प्यूरी बना के रखी है वो डालेंगे इसके अंदर, लेकिन इसको उतारने के बाद, चूल्हे से उतारेंगे, उसके बाद इसके अंदर प्यूरी ऐड करेंगे। जेलेटिन जाएगी इसके अंदर। मिल्क हुआ गरम, इसमें जाएगी प्यूरी। चौसा प्यूरी, जिससे हमने चौसे आम से जो प्यूरी बनाई थी, कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ चौसे आम को छीला और इसको हमने जूसर में अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये इसके अंदर डालने के बाद जेलेटिन मौजूद है, हल्का सा पानी डालेंगे जेलेटिन और इसको करेंगे वार्म। ठीक है जी, इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक ये मिक्सर ठंडा होता है। इसके अंदर जेलेटिन डालेंगे, फिर करते हैं विप क्रीम को विप। अच्छा जी, जेलेटिन हल्का सा वार्म किया था पानी डाल के, जेलेटिन डाल दिए, मिक्स करेंगे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक विप क्रीम को बीट कर लेते हैं। चलें, इसको छोड़ते हैं। चलें जी, क्रीम विप हो चुकी है। क्रीम दिखा देता हूं आपको। बाउल लेते हैं, इसमें क्रीम को कन्वर्ट करेंगे। जो बैटर हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। चलें, अब इस बैटर को इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करते हैं। विक्स ले लेते हैं, विक्स से मिक्स करेंगे इसको। चाहें तो इसके अंदर मैंगो क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने लेना है इसका मोल्ड, और मेरे पास एक स्पंज रेडी है इसकी बेस में लगाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चाहे तो इसके अंदर हल्का सा कलर डाल सकते हैं। चले जी, मिक्सर हुआ रेडी, इसको रख देते हैं एक तरफ। अब उठाते हैं इसका मोल्ड। ठीक है, ये एक तरफ हो गया, इसको इसके अंदर लगा देंगे। मेरे पास दो मोल्ड मौजूद हैं जो कि आपको देखिए, ये मोल्ड हमारे पास ये रिंग टाइप का है
दोनों साइड से ओपन है। और आप ये बेक हाउस से भी मंगवा सकते हैं। मेरे पास स्पंज मौजूद है। हम इसको 2 हिस्सों में काटेंगे स्पंज को। स्पंज की रेसिपी जो मेरी नॉर्मल रेसिपी है, लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर देखिएगा उसको। स्पंज आ गया, इसको 2 हिस्सों में बराबर कट कर लेंगे। ऊपर की बेस हटा देंगे इसकी। चलिए इसको कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे बेस में और इसके साइज से बिल्कुल हल्का सा इसको ऐसे दबा देंगे। ठीक है, दबा देना है। और ये जो स्पंज साइडों में होगा इसको हटा देंगे। ये जो बैटर हमने भरा है, और दूसरा भी सेम ऐसे ही काट लेंगे इसको भी। ठीक है, ये देखिए ये भी कट हो गया। अगेन ऐसे रखेंगे इसको अच्छे तरीके से। और ये जो बैटर बना है ये इसके अंदर फिल कर देंगे। चलें, ज़्यादा नहीं भरेंगे। ये स्पंज इसके ऊपर आएगा। फिर इसको फ्रीज़र में रखेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद एक पतली सी लेयर इसके ऊपर क्रीम की लगा के फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमने जो फ्रेश मैंगो होगा वो इसके ऊपर डालना है, उसकी प्यूरी। इसको रखते हैं फ्रीज़र के अंदर, इसको जमा लेते हैं। मैंगो मूज केक। अज्जा दूध 500 ग्राम, मैंगो प्यूरी 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 10 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम। टॉपिंग के लिए मैंगो प्यूरी 200 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 2 ग्राम। अच्छा जी, ये मोल्ड हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसके ऊपर ना हल्की सी क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद ये मेरे पास मैंगो प्यूरी है और इसके अंदर ये मैं जेलाटिन डाल के मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पोर करके और तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में छोड़ दूँगा। मैंगो मूज केक। अज्जा दूध 500 ग्राम, मैंगो प्यूरी 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 10 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम। टॉपिंग के लिए मैंगो प्यूरी 200 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 2 ग्राम। जी जनाब, मैंगो मूस अल्हम्दुलिल्लाह हुआ रेडी। फ्रीज़र में रखा था इसको हमने। रोल ले लेंगे टिशू का, इसकी साइड्स को, क्योंकि ये फ्रीज़र से निकाला है तो बहुत ठंडा है। कभी भी कोई चीज़ आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उसको मोल्ड को जब इस तरीके से आपने टिशू या डस्टर की मदद से, ताकि इसको छोड़ दे मोल्ड, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है ये। या हल्की सी आंच पर आप इसको या हीट गन की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह मूस केक हुआ रेडी। अच्छा जी, इसकी कटिंग कर लेते हैं। गर्म पानी, जैसा कि मैं कहता हूँ, कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप कटिंग करते हैं तो उसको गर्म पानी के साथ कटिंग करें। मूस केक अल्हम्दुलिल्लाह हुआ रेडी। अपने हिसाब से आपने स्लाइस करने हैं, मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने इसको अपने हिसाब से सेट करना है। इसका लुक दिखा देता हूँ आपको, और इसकी करते हैं डेकोरेशन। ये देखें, ऑसम लुक है माशाल्लाह। मैंगो क्यूब्स बना के रखे थे, इसके बॉल निकाले थे, इसके ऊपर आपने मैंगो रख देना है। और फिर आपने मिंट से इसकी डेकोरेशन करनी है, पुदीने से। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो मूस हुआ रेडी। सीज़न
मैंगो का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मज़ीद और मैंगो की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग घर बैठे करें। बहुत ही आसान बेकिंग, डिफरेंट चीज़ें बनाएं, डिफरेंट जूसेस बनाएं। जूस की मेरी वीडियो अपलोड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बनाएं आप, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें बना के बच्चों को आप लोग सर्व करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाअल्लाह ताला अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंगो मूज केक। अज्जा: दूध 500 ग्राम, मैंगो प्योरी 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 10 ग्राम, व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम। टॉपिंग के लिए मैंगो प्योरी 200 ग्राम, जिलेटिन पाउडर 2 ग्राम। तरकीब: एक पैन में दूध गर्म करके इसमें चीनी शामिल कर दें। दूध गर्म होने पर पैन को चूल्हे से उतार लें और इसमें मैंगो प्यूरी और जिलेटिन शामिल करके मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें। व्हिप क्रीम को बीट करके इसमें तैयार करदा मिक्सचर डालकर मिक्स कर लें। अब इस स्पंज को लेयर्स में कट कर लें। एक लेयर को केक बोर्ड पर रखकर इस पर मूस केक मोल्ड रख दें और मिक्सचर को इस पर डालकर फ्रीजर में रख दें। ठंडा करने के बाद इस पर स्पंज की दूसरी लेयर रख दें और व्हिप क्रीम से टॉपिंग कर लें। इसके बाद मैंगो प्यूरी में जिलेटिन शामिल करके इसकी भी टॉपिंग कर लें। अब इसे 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर से निकाल कर अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लें। मैंगो मूस केक तैयार है।